बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी भाई है दिन के 11 बजे का टाइम और आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह का है कि हम जा रहे हैं सिटी को। क्यों जा रहे हैं सिटी और किस सिटी में जा रहे हैं? हम सिटी झंग में जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने आटे वाली चक्की लगाई हुई है। वो तकरीबन 17-18 साल पहले लगाई थी और अब वो पुरानी हो चुकी है। जो उसकी बॉडी है ना वो भी ना चल के घिस चुकी है, उसकी बॉडी भी कमज़ोर हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि उसको ना मैंने अंदर से वेल्डिंग भी करवाया हुआ है क्योंकि कुछ ख़राब हो गई थी तो फिर मैंने वेल्डिंग करवाया था। तो अब प्रोग्राम है कि हम चक्की को चेंज करें। बात थोड़ी सी सोचने की है और आपके साथ भी मैं मशवरा कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को समझते होंगे। क्योंकि ये जो पहले मैंने चक्की लगाई हुई है ना, आपने अक्सर वीडियो में देखी भी होगी, मैं आपको जाते वक्त दिखा भी दूंगा कि कौन सी चक्की मैंने पहले लगाई हुई है। बिल्कुल उसके ऊपर जब आदमी काम करता है तो सारा जो हार्ड वर्किंग है वही आदमी करता है। वो गंदम को उठाता है, उठा के फिर उसका जो प्रोडक्शन होता है ना मशीन का उसमें डालता है, आगे से गट्टू हटाता है। इस तरह का काफ़ी सारा मुश्किल काम होता है जो सारा आदमी करता है। जब मैंने ये मशीन 18 साल पहले ली थी ना, उस वक्त मैंने इसको लिया था 11,000 रुपये में। और अब ये वाली जो मशीन है 1 लाख से लेकर 1,20,30 हज़ार तक मिलती है मशीन। एक तो पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर सारा काम जो ना इंसान करता है, जो आदमी चला रहा होता। अब और नई मशीनें आ चुकी हैं, डस्का वालों की कंपनी की मशीनें बनी हैं आटा चक्की। वो क्या सिस्टम का नाम है साइक्लोन सिस्टम। उसका जो काम है ना बस सिर्फ आदमी उठाए दाने, तो पिड़च्चा बना होता है ना वो नीचे रखा हुआ होता है, उसमें बस दाने डाले, मशीन खुद दानों को खींच लेती है अपनी तरफ। फिर पिसाई करके ना एक ब्लोअर सिस्टम लगा हुआ होता है, उस ब्लोअर की मदद से ना एक कोन आगे बनाई होती है, उसमें आटा जाके पहुंचता है, यानी कि ऊपर आटा आ जाता है कोन में, नीचे गट्टू लगा कर ना आटे को हटा लेते हैं। तो इस तरह जो साइक्लोन सिस्टम मशीन है ना उस पर काम करना आसान हो गया। अभी फिलहाल हम सिटी जा रहे हैं, झंग जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं तो हमें कौन सी चक्की मिलती है, क्या ये पुराने वाला सिस्टम मुझे मिलता है या नया साइक्लोन सिस्टम अगर आ गया है तो जाके देखते भी हैं और उनकी कीमतों के बारे में भी मालूम करके आते हैं कि मुनासिब कीमत में मुझे कौन सी चक्की मिलेगी। क्योंकि जो साइक्लोन सिस्टम है ना, मैंने अगले दिन देखा है यूट्यूब पे, वो तकरीबन 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक सिर्फ आटा चक्की और ब्लोअर सिस्टम। उसमें मोटर नहीं है, मोटर मेरे पास है। मोटर अगर उनसे ना लेना तो इसके अलावा भी 3.5 से 4 लाख का सिस्टम कहते हैं। तो जाके देख भी आते हैं और उनकी कीमतें भी मालूम करके आते हैं और जो चक्की हमें पसंद आएगी वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और उनकी कीमतें जो है वो भी पता करके आएंगे। क्योंकि ना काफी टाइम हो गया अबू जी ने चक्की नहीं ली। जब अबू जी को ना अम्मा जी ने ये और अब्बू जी ने दुकान में ला के दी थी ना, उस टाइम की ये चक्की लगी। पहली बार चक्की लगाई फिर वही चक्की लगी, फिर उसके बाद कोई चक्की चेंज नहीं की। आप देखे ना, जब मैंने ये चक्की ली थी मैंने आपको बताया कि 11,000 रुपए की ली थी और अब मैं इसको 18 साल चलाने के बाद भी बेच दूँ तो ये अभी भी 20-25-30 हज़ार के कबाड़ में बिक जाएगी। तो चक्की भी आपको दिखाते हैं और चलते हैं। भाई वही चक्की है और ये वही दुकान है जो अम्मा जी और अब्बा जी ने भाई अब्बू जी को बना के दी थी। एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये काम मैं कितने अरसे से कर रहा हूँ, ये आपको पता है? हाँ जी पता। ये काम मैंने मैट्रिक की थी 1997 में। लगभग मेरी एज में आप ये काम कर रहे थे उस टाइम से। आपकी तो अभी जो उम्र है ना तकरीबन 17 साल है। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैं उस वक्त 15-15.5 साल का था। काफी सारे व्यूअर्स कहते होंगे कि भाई मुनव्वर पता नहीं ये किस तरह बात कर रहे हैं। बात सुने कि मेरी जो बर्थडे है ना वो है 1983 की। 1997 में मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद फौरन बाद मैंने ये चक्की वाला काम जो है ना संभाली। हालात भी इस तरह के इसके लिए आगे क्योंकि पढ़ने के लिए खर्चे होते थे तो भाई खर्चे हो नहीं पा रहे थे। फिर अम्मा जी ने कहा था कि अब्बू जी को आप ये बिजनेस करें। हाँ। तो अब्बू जी ने ये फिर काम किया था। अम्मा जी और अब्बू जी ने ये छोटी सी दुकान बना के दी थी और अब्बू जी ने इसी छोटी सी दुकान को चला के भाई सभी भाइयों को पढ़ाया। अब वो चक्की जो है ना हो चुकी है, जवाब नहीं, अब मुझे चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन महंगाई भी बहुत ज्यादा है। उस वक्त अगर पैसा कम भी होता था लेकिन पैसे की वैल्यू होती थी। अब कुछ हमारे मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि पैसे जो है वो सेव भी नहीं, ये बात कमाते हैं ना बस लग जाती है। 1997 से लेकर अब कितने साल हो गए मुझे चक्की चलाते हुए? तकरीबन 27 साल हो गए। 24 साल तकरीबन 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। 27 साल मुझे काम करते करते हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको ये चक्की भी दिखा देता हूँ जो पहले हमारे पास लगी हुई है, जो कि 18-19 साल पुरानी चक्की है। और फिर चलते हैं जी सिटी और वहाँ पे जो आजकल की नई नई चक्की आई हुई है वो भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये भाई हमारी चक्की का रूम है इस तरह का। इस साइड ये दरवाजा लग रहा है, यहाँ से इंटरनल पे ये बाहर की थान वाली मशीन पड़ी हुई है जिसको ना धान की छड़ाई होती है। तो ये भी ना काफी पुरानी, ये भी इसको भी तकरीबन 12-13 साल हो गए यहाँ पे लगे हुए। ये वो चक्की है जो अभी जी बता रहे हैं। बाइक भी हमने निकाल ली है तो अभी चलते हैं सीधा झंग सिटी। जाने का मकसद ये है कि मैं कहता हूँ चक्की भी मुझे मिल जाए और खर्चा भी काम भी आसान हो जाए।
चाइना सिटी का मेन रोड भाई ये है। अभी चलते हैं आगे दुकानों वाली साइड, तो वहाँ से जाकर चक्की जो है ना वो चेक करके ये रहा जलूस। अभी हम आ चुके हैं इधर ना मशीन देखने के लिए। मुझे लड़का जो है वो हमारे साथ आया, पीछे दुकान पे ना गए तो वहाँ पे उनके पास एक मशीन पड़ी हुई थी, वो थोड़ी छोटी थी, जिस तरह की हमें चाहिए थी ना वो उन्होंने वहाँ पे नहीं रखी हुई थी। वैसे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सामान उनका ना पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमारी ना मशीनें जो है ना वो सारी कुछ हमने ना इधर ना कमरा सा बनाया हुआ, उधर रखी हुई मोटरें भी रखी हुई, मशीनें भी इधर मोटरें पड़ी हुई हैं इस तरह की। अबू जी ने मेरी 35-50 वाली मशीन तो वो वहाँ पर पड़ी हुई नहीं थी, तो अभी हम इधर आए तो वो कह रहे हैं वो मशीनें हमारे पास पड़ी हैं, तो वो ना इधर ना घर वाली साइड में को बना के रखे इस तरह ना कमरे, तो वहाँ पे ये रखी हुई हैं। ये सारी मोटरें ऐसे पड़ी हुई हैं, इधर एक ये मशीन पड़ी हुई है और एक ये आटे की पिसाई करने वाली मशीन है, उधर भी मशीन है, वो देखें ये भी एक मशीन पड़ी हुई है। ये मेरे ख्याल में धान की छुड़ाई के लिए ये ब्लेड लगे हुए हैं ना इसमें, ये भाई ब्लेडों वाली है। अभी पहले आपके पास थी उसके अंदर क्या लगे हुए थे? उसमें ऐड करी है। ये सारी मशीनें जो आटे की पिसाई वाली हमने चेक की, ये सारी मशीनें ना ब्लेडों वाली, इनके अंदर ना ब्लेड लगे हुए हैं, तो वो ब्लेडों की मदद से ना गंदम की सारी पिसाई जो है ना वो होती है। मैं आपको खोल के एक बार दिखा दूं, ये पहले भी आपको दिखाएं, इस तरह का सारे ब्लेड लगे हुए हैं। ये ब्लेड वाली मशीन तो लेनी नहीं है, अब वो निकाल लेनी नहीं है। अब मेरे पास जो पहले वाली मशीन है ना एल किलो वाली, लेकिन ना जब ये चलती है ना इसके ब्लेड टूट जाते हैं, ब्लेड टूट जाते हैं, फिर उनको चेंज करना पड़ता है। नहीं तो ये जो एरक्रियों वाली है, एक बार एरक्रिया चेंज की जाए ना तो 1 साल गुजर जाता है, बार बार मशीन को खोलना नहीं पड़ता। ये हैं एरक्रियां, ये एल के लिए होती है इस तरह ऐसे इसमें चलती है। ये जो है ना एरक्रियों वाली मशीन मैं आपको बता दूं, ये रगड़ाई करती है, और ये जो ब्लेडों वाली है ऐसे घूमती है ना, कटाई करती है। आटा मुलायम होता है ना वो एरक्रियों वाली मशीन का होता है। सबसे अच्छी पिसाई करती है ना वो एल के लिए वाली मशीन। तो दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि भाई मैंने साइक्लोन सिस्टम लेना, इस जंग में तो साइक्लोन सिस्टम अवेलेबल है नहीं। अवेलेबल है अवेलेबल किसका? है, वो सेलर टाउन में है दुकान, उसने नई बनाई है, हमारे कस्टमर है उन्होंने बनाई है। साइक्लोन सही मिल जाएगी आपको। हमारा असल मकसद ये कि मशीन भी ऐसी मिले जिसकी ज्यादा आवाज ना हो। हाँ। तो ये जो ब्लेड वाली मशीन है इसका शोर में इतना ज्यादा नहीं होता। इसका भी शोर होता होता है? शोर होता है। है ये गंदम साफ करने वाला छानना जो है ना ये भी लेना है, ये भी 1,20,25,000 रुपए में तैयार होगा। ये तो बड़े महंगे हैं। 1,25,000 से 30,000 में ये तैयार होगा। और जो हमने चक्की लेनी है ना, क्योंकि मुझे ना किसी ने मशवरा ये दिया है कि अगर आप साइक्लोन सिस्टम लेना तो उसको वापडा पे आपको चलाना पड़ेगा। सोलर सिस्टम सोलर पे चल जाएगी, चाल तो जाएगी ना, लेकिन उसकी मेरे ख्याल में 2 मोटरें होती हैं, पैनल बढ़ाने पड़ेंगे। पैनल बढ़ाने पड़ेंगे। उसने मोटर ली थी 2850 वाली चक्कर वाली, जो जापानी मोटरें आती हैं वो 1400 चक्कर में आती हाँ, हैं, इसी वो तरह। काम नहीं करती। सही। इसके लिए उन्होंने 2850 वाली चक्कर स्पेशल बनवाई थी वो मोटर, उनकी अभी अब ठीक हो गया। पहले पहले में तकलीफ हुई थी, अब वो बेस्ट हो गई। ये मशीनें थी जो मैंने भी आपको भी दिखाई और हमने भी देख ली है। माशाल्लाह सारी मशीनें अपनी जगह अच्छी हैं। ये वाली देखना, ये एल किलो वाली, अब्बू जी का मूड है कि मैं ना एल किलो वाली लूं इस तरह। हाँ, अगर साइक्लोन सिस्टम हमारे इलाके में नहीं कामयाब तो हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर सोलर पे आप चलाए ना तो उसके ऊपर ना लोड काफी पड़ता है, क्योंकि उसमें 2-3 मोटरें चलती हैं। दूसरी बात ये है ना कि जब सूरज के आगे बादल वगैरह आ जाते हैं उस वक्त मसला बनता है ना, क्योंकि जब करंट कम हो जाता है फिर मशीन भी स्लो हो जाती है। एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। तो वो भाई हम नहीं लेंगे उसका मसला, क्योंकि आपको पता है आज भी बादल बने हुए थे। हाँ। अक्सर हमारे मौसम बादल बन जाते फायदा भी तो हैं। है ना, वो फ्री किया। जब एक बार इंस्टॉलमेंट हो जाएगी तो फिर सारा आपको खर्चा उसका अफोर्ड नहीं करना पड़ेगा, बिल वगैरह का। हाँ, वो तो बात आपकी ठीक है ना। इलेक्ट्रिक्स पे काम करवाएंगे तो फिर तो खर्चा आएगा। ये मशीन जब हम चलाते हैं तो यकदम आगे सूरज के बादल आ जाए ना तो ये करंट प्लेटें जो है वो कम बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह हाँ, से ये मशीन बात जो है। है बिल्कुल स्लो हो जाती है। बिल्कुल तो फिर हम ये करते हैं फौरन जो इसके दाने होते हैं वो हम बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर मशीन जो है ना फ्री हो जाती है। बाद में करंट पूरा होता है तो फिर हम दाने खोलते हैं। तो इसका मसला ये है कि इसकी एक मोटर तो इसकी चक्की को चलाएगी, दूसरी मेरे ख्याल में वो ब्लोअर सिस्टम होता है उसको हाँ, चलाएगी। वो उसके लिए होगी, और एक उसके- होगी छानने के लिए हो, 2-3 मोटर इस्तेमाल होगी साइक्लोन की। अगर सूरज के आगे बादल आ जाता है तो फिर तीनों मोटरें जो है वो स्लो हो जाएंगी। बिल्कुल आपको वो बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तकरीबन यानी कि खर्चा ज्यादा है। खर्चा ज्यादा है उसमें। तो फिर हमें ना ये फैसला करना चाहिए कि हम ये 45 वाली आटा चक्की ले लेते हैं। हाँ जी। और गंदम को साफ करने वाला हमारा प्रोग्राम की छाना लेते हैं। ये तकरीबन 1,20,000 तक ये चक्की मिल जाएगी। ये हमारी हमें। हाँ, और ये छानना है ना 1,20,000-25,000 तक जो छानना है वो भी अच्छा मिल जाएगा। हाँ, इससे ज्यादा एफिशिएंसी बन सकती है इसकी, क्योंकि इस पे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं छोटे छोटे। ये सोलर पे चल जाएगा। जो मोटर लगाए हम इस हाँ, पे वो दो चल वाली जाएगा। 2 वाली मोटर रख दी है ना, हाँ, इस पे 2 वाली 3 फेस लगा लें। 3 फेस लगा लें, वो 2 फेस लगा लें, वो आपकी मर्जी। घर जाकर मशवरा करते हैं और हाँ अपने जी। व्यूअर्स से भी मशवरा करते हैं, क्योंकि हम साइक्लोन सिस्टम लेना
उसके ऊपर ना मजीद हमें और खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमने सोलर पे चलाने, जब सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि बस 1 मिनट सूरज बाहर आता है, फिर बादल आ जाते हैं, 10-10, 15-15 मिनट काम रुक जाता है। ये जो चक्की है ना, एक होती है ना, तो इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो साइक्लोन सिस्टम है ना, उसकी 3 मोटरें हैं, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वापडा पे होना तो फिर वो काम आसान है। फिर फायदा क्या लगाने का बिल वैसे का वैसे? तो बिल वैसे का वैसा, बिल पे हमारे पाकिस्तान में काफी ज्यादा दे रहे हैं। पैनल लगा लें, हाँ जी। उसके बाद आप इन्वर्टर सिस्टम पे आप दूसरा इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वापडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। आपको जब दिल चाहे वो रात को भी वापडा चला लें, जब आपके बादल वगैरह हो, धुंध वगैरह हो, प्लेटें काम ना कर रही हाँ हो, जी। तो आप वो सिस्टम अच्छा, बात असल में ये है कि जिस इलाके में मैं रहा हूँ, 20-25 मन गंदम रोजाना आए, हाँ। इतनी मेरी प्रॉफिट ना हो जितना मैं बिल अदा करूँ। पिछले बार ना हमारे पड़ोस में एक लड़के ने वापडे पे चक्की लगाई हुई थी, मैं आपको बता दूं, उसका 1 मंथ का बिल आया 3.5 लाख रुपए। इस बात को मानेंगे? वो 3.5 लाख रुपए कहाँ से अदा करे पता है? उसने पैसे नहीं अदा किए, उसका जो मीटर है वो कट गया, अब वो चक्की बंद करके घर बैठा है। इस तरह मसला बन गया है। मेरा हर 1-2 लाख बिल बिजली का आ जाए, हमारी इतनी कमाई भी ना हो, तो हम बिल कहाँ से अदा करें? भाई आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे कजन ने खुद लगाई हुई है, वो पैनल भी लगाया, वो वापडा शेयरिंग भी है। उसका बिल कितना है? ₹1,00,000 बिल आया, और वो तकरीबन रात को भी इस्तेमाल करता है। उसके पास यानी कि कस्टमर बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ जी, कस्टमर ठीक है, ज्यादा होते हैं, यानी कि उसकी आमदन जो है ना वो भी लाखों में हो ना, हाँ, फिर ये इसलिए बात है। फिर लाखों में बिल भी आदमी अदा कर सकता है। मेरे हिसाब से आप 45-50 ना लगाएं। अगर आपको राइट मशा अच्छा मशा चाहिए तो आप 37-50 लगाएं। इसके एवरेज में होती है 37-50। हाँ, वो भी मिल जाएगा। उसका खर्चा ज्यादा नहीं आता, थोड़ा खर्चा, और वो चीज भी अच्छी होगी, अच्छी और हमारा काम जिससे वो चल जाएगा। चल जाएगा। इस इलाके से आप जितनी एवरेज बता रहे हैं वो आपके लिए ठीक होगी। क्योंकि मैं वो खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता। क्यों? हाँ, वैसे हमारे ये काम नहीं है इतना बिल आ जाए। इलाके में भी ना इस तरह के लड़कों ने लगाए हुए हैं, उनका बिल आ जाता है 40,000 आ जाता है, 50, कभी लाख, इस तरह आ जाता है। वैसे भी ये पाकिस्तान है, यहाँ तो बिल के एवरेज बहुत ज्यादा। पहले मेरे पास चक्की लगी हुई है, 45 नंबर की लगी हुई, मैंने 10 की मोटर लगाई है उस पे, और मेरे पास डेली आते हैं 15-20 मन गंदम आ जाती है। मैं तकरीबन 4-5 घंटों में उसकी पिसाई कर लेता हूँ। चाहे बादल ज्यादा तो बादल हो, सूरज आने के तो फिर तो मजबूरी है। अगर थोड़ा ज्यादा पहले निकलता रहेगा, सोलर पे है। सोलर पे है, अच्छा, 15-20 मन 22 मन रोजाना गंदम की मैं पिसाई कर लेता हूँ। फिर मेरे पास ना वो जो पहले वाली मशीन है ना वो पुरानी थी, तो मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं उसको चेंज कर लेता नहीं, हूँ। ठीक आया असल में इसलिए हूँ कि मैं ना यहाँ देखने आया था कि साइक्लोन सिस्टम अगर मुझे साइक्लोन मिलेगा, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सारी मशीनें हमने देख ली, आपको भी दिखा दी हैं, और जो थोड़ी बहुत डिटेल थी ना वो हमने भाई पूछ लिया है, तो अभी हमें भी समझ लग गई है, व्यूअर्स को भी पता चल गया होगा कि किस तरह ये सारा सेटअप जो हम कर रहे हैं। तो हमारा भाई मूड है कि इस तरह की मशीन है, ये जो एल्फ के लिए वाली है, ब्लेंडो वालों का प्रोग्राम भाई कैंसिल है ये वाली। जो रेट्स जो है वो भी हमने यहाँ से पता कर लिया, और पीछे से एक दुकान से रेट जो वो भी हमने पता किए थे। तो अभी देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। तो घर जाके भी मशवरा करते हैं कि घर वाले की अपनी क्या राय देते हैं, तो फिर बाद में आगे सोचते हैं कि क्या करना है। अभी हम घर वापस जा रहे हैं, और इधर वापस जा रहे हैं तो इधर से बादल सीधा आ गए, ये लग रहा है हमारे घर वाली साइड जा रहे हैं, कोई पता नहीं बात से तो कुछ इस तरह अभी हम सिटी से वापस आ चुके हैं। हाँ, इतना सारा सफर है, सारा टाइम लग तो गया। अम्मा जी पूछ रहे हैं भाई आटे वाली चक्की देखने गए थे, क्या आपको पसंद आई है नहीं पसंद है? मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि साइक्लोन आटा चक्की मशीन लूँगा, क्योंकि डस्का कंपनी की उन्होंने बनाई। बात असल में ये है कि सबसे बेस्ट ये है कि किसी ने मुझे कहा है कि वो वापडा पे चलाएं। अगर सोलर पे चलाओगे ना तो वो काफ़ी सारे मसले देती है, ठीक है ना। एक तो उसके चक्कर कम हो जाते, 2-3 मोटरें लगी हुई होती हैं, उसके ऊपर ना काफ़ी सारा लोड चलता है, तो इसलिए फिर आपको पैनल भी बढ़ाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको उसके साथ वापडा भी शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, तो प्रोग्राम साइक्लोन सिस्टम वाला तो हमने भी किया है कैंसर। अब प्रोग्राम ये बना है कि जिस तरह की हमारे पास पहले वाली चक्की है वो तो अब हो चुकी है पुरानी, अब नई ले लेंगे उसी तरह की चक्की, और साथ गंदम साफ करने वाला छानना भी दे देंगे। चक्की तो वैसे ही होगी, हाँ जी, लेकिन ये को न्यू होगी, 24 मॉडल हो जाएगी। मेरे पास गंदम साफ करने वाला छानना जो है ना वो नहीं है, तो मेरे पास ना देसी जुगाड़ था, देसी जुगाड़ की मदद से ना हम गंदम को साफ कर लेते थे। लेकिन आप ना एक छानना भी ले लेते हैं, जो छानना है ना गंदम वाला वो मिलेगा तकरीबन 1,20,25 से 40,000 तक, और इस तरह की जो आटा चक्की मशीन है वो मिलेगी 1 लाख से लेकर 1,15,20,000 तक। अच्छा, वो प्रोग्राम साइक्लोन सिस्टम वाला कैंसर। पंजाबी एक कहावत बनी हुई, भैंस है तो खोती बोड़ थले असी भैंस है तो फिर उसे चक्की। सोलर सिस्टम असी चलाने हैं ना, इस मशीन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। बदल आ जावे ना तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਕਰ ਲਿਆ। हाँ जी, हाँ अगर मोटर का चक्कर कम होगा तो गाला भी ਅਸੀਂ कम कर लेने हैं। अगर धुप फुल निकल आई तो फिर गाला बता देता। उस ना कंट्रोल करना मेरे ख्याल थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि 2-3 मोटर है उस वास्ते ना मुसलसल पूरा करंट चाहिए।
ये सारा मसला बन जावे ता चार सिस्टम हो देना अच्छा, दूसरी मजे की बात ये है, अगर मैं उसको वापडे पे करूँ 20-25 लाख रुपए खर्च होंगे और उसके बाद फिर बिजली का बिल जो अदा करना है वो बहुत मुश्किल। मैंने पहले भी बताया और आपको भी बता देता हूँ, उधर पड़ोस में ना चक्की लगी हुई थी वापडा पर, बस उसके पास 10-15 मन गंदम आती होगी रोज की, लेकिन उसका मंथली बिल आया है 3.5 लाख रुपए। वो मंथली 25-30-40 हज़ार या 50 हज़ार कमा लेता होगा, लेकिन उसका बिल जो आया वो 3.5 लाख रुपए। वो बिल नहीं अदा कर सका, जिसकी वजह से वापडे वालों ने उसका मीटर भी काट लिया और बिल भी उसने अदा करना है, वो किस्तों में अदा कर रहा है और उसकी अब चक्की जो है वो बंद हो गई। उससे बेहतर है ना कि गंदम की थोड़ी पिसाई कर ले, इस फजूल खर्चे से तो बच जाए ना, जो वापडे वाले डबल बिल हाँ साढ़े को तो ये हालात खराब है, मैं इतना बिल नहीं होता जितना टैक्स पे। हाँ जी, हाँ जी, फिर यही प्रोग्राम है कि इसी तरह की चक्की लेंगे। देखिए मेरा पुत्र ये अंगे चक्की आई ना, उससे नाल दी नवी चक्की लाई। हाँ, क्योंकि भाई वो ये पुरानी हो पुरानी ते ओ छान दाने ओ ले लेने नाल। ओ यार ओ सिस्टम नाल नवा बनवाई सी कि चलो दाने साफ हो इसे गा कान फायदा हो। पहले तो लोग घर से गंदम साफ करके लेके आते थे, अब जो है ना वो हाँ, कहते हैं भाई हमारी गंदम भी साफ कर दो, उसकी भी साफ भी कर दो। हाँ आगे पूरी जिंदगी गुजरी है, असि आप खुद घर गंदम साफ हाँ, करके लोग खुद साफ करते थे। साफ करके ला जाते हैं तो जा पे आएंगे ऐसे जैसे पिहावने बनाना थे आंदे भाई साढ़े दाने नरल है साले तो ठंडे फूके हो हैं। हाँ, इसी तरह। ये गाल तो है ही का अभी भी काफी सारी औरतें ऐसी हैं हमारे इलाके में। अच्छा अल्लाह खैर करे सी तेरा रोजी रोटी अल्लाह पाक लिखी है ना और कोई ना कोई अच्छा जी गल मैं सोचता हूँ मेरा काम हो वैसे आसान, वो काम आसान नहीं तो सानू हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिस शुरू कर देने हैं। कह रहा था उसकी शोर वगैरह कम होगा इससे या ज्यादा होगा इसमें? भाई मशीन होती है आटे वाली मशीन, उसका शोर कम नहीं होता, ठीक है? इसका शोर कम नहीं होना? नहीं होता, जितना शोर है इस तमाम चक्कियों का इतना ही शोर होता हाँ, बस ये काम आसान हो जाएगा। नवी इतना हम पुरानी दा आवाज है इतना नवी दा नहीं है। नहीं कम बस होता है। कोई 19-20 वाला फर्क होता है। दूसरी बात है कि नई चक्की की एवरेज भी ज्यादा होती फायदा है उससे। एवरेज ज्यादा देंदी आवाज ही कम होती नवी चक्की हो पुरानी चक्की में सारे बैरंग शैरंग घस होंगे है, अंग अंग आवाज देना है। जो सबसे कम कीमत में है ना वो 1,15,20,000। अगर थोड़ी और अच्छी लेनी चाहते हो वो फिर ऊपर ऊपर पैसे जाते हैं 2.5-3 लाख। इतनी सारी हिम्मत का है, वो लाखों का काम है। घर आए हैं और इधर भी बादल जो है ना वो आए हुए हैं, बादल अभी गरज रहे हैं, बारिश अभी तक कोई नहीं हुई और वैसे हवा जो है ना वो चल रही है। तो रास्ते में कुछ कुछ जगह पे ना बारिश जो हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश अभी तक नहीं हुई। पिछले दिनों भी बादल आए हैं आके भाई ऐसे चले गए हैं, बारिश नहीं हुई। आज फिर बादल आए खड़े, अल्लाह करे भाई आज बारिश हो जाए, मौसम ठंडा मान जाए। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।